वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल, जहां हम आज करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो आज हम जो करेंगे वो करेंगे अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, अर्थात ये नदियों से संबंधित जो टॉपिक है इसका रिवीजन करेंगे और इससे संबंधित जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को, किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो नदी और सहायक नदियों के जो अपवाहित क्षेत्र होता है उसे ही अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी, जो लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये पूर्ववर्ती नदी अपवाह तंत्र का उदाहरण है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये दोनों पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानस किसकी सहायक नदी है? तो मानस जो कि ये असम राज्य में मुख्य रूप से प्रवाहित होती है, तो ये जो है ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी में यह अपना मुहाना बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत अर्थात चाइना वाले इन ब्रह्मपुत्र नदी को क्या नाम देते हैं? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चाइना में, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। तो तिब्बत नदी जो है वो 3 देशों को प्रवाहित होती है। एक तो चीन के तिब्बत में प्रवाहित होती है, भारत में प्रवाहित होती है और बांग्लादेश में होकर प्रवाहित होती है। भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ है? भागीरथी का उद्गम स्थल होता है गोमुख से, गोमुख के गंगोत्री हिमालय से। नेक्स्ट आता है कि लेह सिंध नदी के किस तट पर अब स्थित है? तो लेह शहर जो है वो सिंध नदी के दाहिने तट पर अब स्थित है। भारत के किन 2 नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? तो भारत के ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है दोनों का तिब्बत के पठार में है और लगभग दोनों का उद्गम स्थल जो है वो एक ही पॉइंट पर है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवाहित होती है तो वहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि गंगा नदी के तट पर जो स्थित सबसे बड़ा शहर है वो है कानपुर। कानपुर शहर गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। आप कंफ्यूज नहीं होगी कि प्रयागराज तो नहीं होगा, प्रयागराज इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर सही आंसर है कानपुर ही है। अच्छा है कि गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? तो वो है गोमती। गोमती जो है ये फुलहर झील से निकलती है, जिसका ये गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कहाँ मैदानी भागों से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ नदियों के बारे में मैप में दिया गया है। तो नेक्स्ट आते हैं इससे संबंधित और प्रश्नों को देखते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सिंध, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंध, ब्रह्मपुत्र और सतलज जो नदियाँ हैं ये तीनों तिब्बत के पठार से उद्गम होती हैं। इनको केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? केदारनाथ से लेकर रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी का जो मुख्य जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है वो है अलकनंदा से। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो अलकनंदा के तट पर अब स्थित है। अगला है यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुना नदी का उद्गम होता है बंदरपूछ हिमनद से। बंदरपूछ हिमनद से उद्गम होता है किसका? यमुना नदी का। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? दामोदर नदी हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हुगली नदी जो है ये गंगा की एक वितरिका है। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं? हिमाचल प्रदेश में प्रमुख नदियों में है चेनाब, रावी, सतलुज। चेनाब, रावी, सतलुज जो है हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी, सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? वो है कोसी नदी, जो मुख्य रूप से बिहार राज्य में प्रवाहित होती है।
दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले में। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक डाउन वार्पिंग अर्थात निम्न बलन के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण करती है? तो वो जो ये दामोदर नदी है, दामोदर नदी क्या है? पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और ये क्या है? विभ्रंश घाटी में, भ्रंश वैली में ये क्या करती है? भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो एमपी और यूपी के बीच ये नदी, राजघाट नदी परियोजना जो है वो बनी हुई है बेतवा नदी पर। बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा जो है वो यमुना की सहायक नदी है, फिर यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। भारतीय नदी तंत्र में मुख्य रूप से दो नदी तंत्र आते हैं, एक तो हिमालयी नदी तंत्र हैं और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सिंधु नदी तंत्र आता है, फिर गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हिमालय नदी तंत्र में 3 उपतंत्र हो जाते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और प्रायद्वीपीय नदी में पश्चिम घाट से उद्गम होने वाली नदियाँ और विंध्य श्रेणी से उद्गमित होने वाली नदियां हैं। तो विंध्य श्रेणी से उद्गमित होने वाली नदियों में है महानदी है, नर्मदा है और ताप्ती है। जबकि पश्चिमी घाट से उद्गमित होने वाली नदियों में है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार जो सब क्या हैं? पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदियां हैं। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो वो है चेनाब नदी। चेनाब नदी जो कि सिंधु की सहायक नदी है, इस पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल का निर्माण किया गया है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती हैं? तो ये जो नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो कि क्या है, ये डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्योंकि इनका जो कारण है, इसका कारण यह है कि इनमें तीव्र ढाल होने के कारण जो है ये नदियाँ ज्वारनाद मुख का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में प्रवाहित होने वाली गुप्त नदियाँ कौन सी हैं? तो ये भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में प्रवाहित होने वाली यही दोनों नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो अरब सागर में 2 प्रमुख नदियों जो अरब सागर में जाकर यहाँ से गिरती हैं, तो ये दोनों नदियां कहाँ हैं? नर्मदा और ताप्ती, जो कि दोनों क्या है? गुजरात राज्य में जाकर अरब सागर में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है सोन और नर्मदा। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन और नर्मदा दोनों नदियाँ का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक। सोन जो है वो उद्गमित होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जबकि जो नर्मदा है वो वेस्ट की ओर प्रवाहित होने लगती है। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी प्रवाहित होती है पश्चिम वेस्टर्न साइड की ओर। भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी? भूमि बंधित अंतर्वाहित नदी है जो कि समुद्र में नहीं पहुंच पाती है, समुद्र में पहुंचने से पहले ही यह क्या है? स्थल में ही विलुप्त हो जाती है। वो है राजस्थान की लूनी नदी। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो बिहार में जो निर्मित है त्रिवेणी नहर में जो पानी प्राप्त होता है वो होता है गंडक नदी से। नेक्स्ट प्रश्न है कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कपिला नदी जो है सहायक नदी है कावेरी की। कावेरी की सहायक नदी का नाम क्या है? कपिला। नदियों की लंबाई आरोही अवरोही क्रम में अर्थात डिसेंडिंग आर घटते क्रम में इसको लगाना है। तो घटते क्रम में सही अनुक्रम कौन सा होगा? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का। तो सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है? तो तक साउथ में अगर देखें सबसे ज़्यादा लंबी नदी है वो गोदावरी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 है। इसके बाद दूसरी सबसे साउथ की नदी है वो है नर्मदा, जिसकी लंबाई कितनी है? 1312। महानदी की लंबाई कितनी है? 851 है और ताप्ती है 724। तो ये साउथ की नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गोदावरी जो है 1465, इसको याद रखिएगा। बाकी नर्मदा जो है वो 1312 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण क्षेत्र? दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक है? तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है वो है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गोदावरी नदी ही सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ा इसी का जलग्रहण क्षेत्र भी है।
हगारी नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो वो तुंगभद्रा की नदी की सहायक है हगारी नदी। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम नामक द्वीप निम्न में से कौन सी नदी करती है? तो ये कावेरी नदी जो कि ये नदी द्वीपों का निर्माण करती है। कौन कौन से नदी द्वीप? वो है श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम। ये 3 द्वीपों का निर्माण करती है कौन सी? कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का स्थल है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से उद्गमित होती है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी राज्यों में होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग व बासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। तो ये नदियों से संबंधित अभी और भी प्रश्न हैं। भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित ये अगला चार्ट है जिसको हम देखेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं। इससे संबंधित प्रश्नों को एक और वीडियो बना लेंगे जो नदियों से संबंधित रहेगा। तो नदियों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हो जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।